हेलो फ्रेंड्स, मैंने बॉय कट करवाया अपना एंड आज हम देखने वाले हैं हॉरर वीडियोस एंड अभी भाभी उस समय तो मैंने करा नहीं, उसका ही सुनी रहती इसलिए मैंने अभी तो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा आपसे बात करने के बाद ही अभी करूँगी ना, बीच में ऑन द थर्ड तो फ्लोर। बाद में वो यही मतलब उसके दिमाग में यही चला था, इंडिया की देखना पड़ेगा भाई। वहाँ पर तो सुपरवाइजर की है। क्या इंडिया आके घर पे अर्बन कंपनी बुलाओ, सेफ हेयर कट करवाओ एट जस्ट ₹249। बुक नाउ। मूवी स्टार्ट होते ही मार्सी और उसके दोस्त वहीं पर छुपे होते हैं और जब वो लोग वहाँ से कहीं आगे पीछे होते हैं तो ये तीनों बाहर निकलकर कहीं छुप जाते हैं। अब वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट उस कैप्टन को निकालते हैं और एक लैब में ले जाते हैं, लेकिन उस लैब में पहुँचते ही ये सब हैरान रह जाते हैं। हर जगह काफी अजीब अजीब क्रिएचर्स प्रिजर्व की गई थी। वहाँ पर कुछ इंसानों को भी प्रिजर्व किया गया था और कुछ अजीब क्रिएचर्स को भी, जो कि एलियंस जैसी लग रही थी। वहीं पर कैप्टन को लिटाया हुआ था जो कि अभी तक जिंदा था। मार्सी उसके पास जाती है और उससे बात करती है तो वो काफी ज्यादा अजीब हालत में था। वो कहता है कि तुम्हें इन लोगों से बचना होगा, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। मार्सी ने उस लैब में मौजूद सब चीजों की फोटोग्राफ्स ले ली थी। उसके पास अब वाकई प्रूफ था कि ये आर्मी बेस कितनी स्ट्रेंज है। अब वो कैप्टन जिस तरह से बात कर रहा होता है उसका कोई भी वर्ड इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता। तो मार्सी कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन उसी वक्त ही कैप्टन के मुंह से एक अजीब सा और काफी बड़ा स्पाइडर बाहर आता है। मार्सी और उसके साथी भागने लगते हैं और यह शोर सुन के वहाँ पे बाकी साइंटिस्ट भी आ जाते हैं, लेकिन वो स्पाइडर बहुत फास्ट था। वो उन सब पर अटैक करने की कोशिश में होता है और उन पर अपना वेब फेंकने लगता है। वो उन दोनों में से एक साइंटिस्ट को मार डालता है और दूसरी साइंटिस्ट का पीछा करने लगता है। मार्सी और उसके दोस्त वहाँ से बहुत मुश्किल से भागते हैं। अब वो खतरनाक स्पाइडर फीमेल साइंटिस्ट को भी मार चुका था और इस तरफ मार्सी और उसके दोस्त एक कमरे में छुपे हुए थे। तभी उस जगह पर वहाँ का हेड भी पहुँच जाता है। जब देखता है कि कैप्टन और साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जैसे भी करके स्पाइडर को पकड़ो और मार दो बेशक। अब दूसरी तरफ मार्सी और उसके दोस्त वहाँ से निकलते हैं। वो किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर स्टेयर्स होती हैं और काफी ज्यादा स्पाइडर वेब यानी जाले लगे हुए थे। मार्सी कहती है हो ना हो इनमें से कोई स्पाइडर यहाँ भी है, कि तभी वो स्पाइडर वाकई आ जाता है। वो मार्सी और स्लिक के दूसरे साथी पर हमला कर देता है, उसके पाँव पर काट लेता है। तो स्लिक उस स्पाइडर को पंच मारता है और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। वो तीनों डर कर बैठे होते हैं कि उन्हें एक रूम दिखाई देता है जिसके बाहर प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। मार्सी और उसके साथी अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि डिफरेंट जार्स में काफी ज्यादा स्पाइडर्स रिजर्व किए गए हैं। हो सकता है कि कई एक्सपेरिमेंट्स के लिए। वो तीनों उस जगह को चेक करने लगते हैं। मार्सी और स्लिक का दूसरा साथी बहुत अच्छा हैकर था तो वो वहाँ का कंप्यूटर हैक कर लेता है। जब मार्सी इधर उधर चीजें चेक कर रही होती है तो उसे एक फोटोग्राफ मिलती है। वो देख के हैरान रह जाती है कि वो उसी कपल में से मेल की होती है। वो जो इस जगह की पिक्चर देख के डर गया था वही इंसान, बल्कि एलियन, क्योंकि वो तो खुद को एलियन कह रहा था। अब मार्सी का दोस्त कंप्यूटर हैक कर चुका था। ये लोग वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं तो इनको ये पता चलता है कि ये लोग इन स्पाइडर्स पर एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये स्पाइडर इंसानों में अपने अंडे दे देते थे और फिर ये अंडे इंसानों की बॉडी में ही भरते थे, यानी ये किसी पैरासाइट की तरह थे। और वो लोग स्पाइडर्स में जो चीज इंजेक्ट कर रहे थे वो कुछ और नहीं बल्कि एलियंस के सेल थे और इनको स्पेस में इसलिए ले जाया जा रहा था ताकि एलियंस के माहौल में इन पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। अभी ये लोग ये चीज देख ही रहे होते हैं कि इनके सामने एक और अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन आती है और वो ये कि स्पाइडर्स बहुत ज्यादा
जहरीले यानी पॉइजनस है और अगर ये एक बार किसी को काट लें तो उस इंसान का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मार्सी और स्लिक का दोस्त काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसको स्पाइडर ने काट लिया था। वो डर के पीछे हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसका जख्म काफी बिगड़ रहा है और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा और ये भी कि वो जल्द मारा जाएगा। वो उनसे कहता है कि मैं अब स्पाइडर को नहीं छोड़ूंगा और वो उसे मारने के लिए बाहर निकल जाता है, लेकिन वहाँ जाते ही उसकी बॉडी डिफॉर्म और स्वेल होने लगती है। मार्सी और स्लिक काफी परेशान होकर उसके पीछे जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर उनका दोस्त नहीं है बल्कि उसके ग्लासेस और काफी ज्यादा खून फैला हुआ है। इसका यही मतलब था कि वो मारा गया। अब मार्सी और स्लिक काफी डरे हुए थे और यहाँ से जल्द निकलना चाहते थे, तो उनको एक एलिवेटर दिखाई देता है यानी लिफ्ट। वो लोग उसमें जाते हैं कि इससे ऊपर जा सके, लेकिन वो लिफ्ट रास्ते में ही रुक जाती है। अब ये लिफ्ट के बैक साइड पे स्टेयर्स को यूज करके ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ये लोग ऊपर पहुँचते हैं तो इनका सामना एक बहुत बड़े स्पाइडर से होता है। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स में अक्सर ये कमेंट्स लिखे जाते हैं, जुनैद कैन डू बेटर, आयरा हैज मोर पोटेंशियल। यार पर कभी सोचा है कि एग्जाम्स में बेहतर करने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों? अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा और गारंटी देगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। वाह, ये होती है गारंटी। उसका मुंह कैसा था? वो बाकी स्पाइडर्स के मुकाबले में काफी ज्यादा ह्यूज था। ये लोग काफी डर जाते हैं और ये लोग नीचे गिर जाते हैं जहाँ पर स्पाइडर का काफी ज्यादा वेब था और ये लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं। उतनी ही देर में वो ह्यूज स्पाइडर नीचे आ रहा होता है इन दोनों पर अटैक करने के लिए, लेकिन मार्सी जैसे तैसे करके उस वेब से बाहर आ जाती है, लेकिन बेचारा स्लिक अभी तक उस वेब में था। मार्सी उसे बचा रही होती है, लेकिन स्लिक कहता है कि तुम जाओ इससे पहले कि स्पाइडर यहाँ आ जाए और हम दोनों को मार दे। मार्सी ऐसा नहीं करना चाहती थी कि वो स्लिक को यहाँ अकेला छोड़ दे, लेकिन उसे अपनी जान तो बचानी थी ना, तो वो वहाँ से चली जाती है और वो स्पाइडर वहाँ आकर स्लिक पर हमला करके उसे मार देता है। दूसरी तरफ इस आर्मी बेस में सोल्जर्स भी उस स्पाइडर को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि हेड ने ऑर्डर दिया था कि उस स्पाइडर को चाहे जिंदा चाहे मार कर लाओ, लेकिन उनको वो स्पाइडर कहीं भी नहीं मिल रहा होता। वो स्पाइडर चुपके से सब सोल्जर्स को मारे जा रहा होता है। अब उस प्रोजेक्ट का जो इंचार्ज था वो भी स्पाइडर को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसकी नजर मार्सी पर पड़ती है। वो मार्सी से कहता है कि रुको, तुम कौन हो, लेकिन मार्सी उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब वो इंचार्ज यानी प्रोजेक्ट का लीडर उसका पीछा करने लगता है। वो उसे काफी बार बुलाता है, लेकिन मार्सी उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, वरना वो पकड़ी जाती। लेकिन वो इंचार्ज आखिरकार मार्सी को पकड़ ही लेता है और उन दोनों में काफी लड़ाई होती है। मार्सी खुद को छुड़वा के वहाँ से भागना चाह रही थी, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ रहा था और वो ये भी हैरान था कि यहाँ कैसे आई। इसी दौरान लड़ते लड़ते वो दोनों पानी में गिर जाते हैं, जो कि डीप किसी खाई में था। वहाँ पर स्पाइडर भी आ जाता है, जो कि उस इंचार्ज पर अटैक कर देता है, लेकिन मार्सी वहाँ से भी अपनी जान बचाकर बाहर आ जाती है। वो पास पड़ी एक रोड उठाती है और उससे उस स्पाइडर को जख्मी कर देती है। मार्सी ने यहाँ पर उस इंचार्ज की यानी लीडर की जान बचाई थी। वो लीडर उससे काफी इम्प्रेस होता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के हेड की नजर इन दोनों पर पड़ती है। वो उस इंचार्ज से पूछता है कि तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। इनफैक्ट वो मार्सी के बारे में जानता था और उससे काफी नफरत किया करता था, क्योंकि मार्सी न्यूज़पेपर में उसके खिलाफ यानी उसके अगेंस्ट काफी आर्टिकल्स लिखा करती थी और ये बात हेड को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हेड काफी बुरा इंसान था और वो गुस्से में मार्सी से कहता है कि शुक्र है तुम मुझे मिल गई, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा ताकि तुम दोबारा मेरे अगेंस्ट कुछ ना लिख सको। वो उस पर गन पॉइंट कर लेता है और शूट करने ही वाला होता है कि तभी स्पाइडर दोबारा से वहाँ आ जाता है। वो अपना वेब उसके गिर्द लपेटने लगता है और अब इस प्रोजेक्ट का हेड वेब के अंदर लिपटा हुआ था और वो स्पाइडर इसी चीज का फायदा उठाते हुए उसकी बॉडी के अंदर अपने अंडे दे देती है, यानी अब इस हेड की बॉडी भी डिफॉर्म होने वाली थी और ये मरने वाला था। अब मार्सी और उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज वहाँ से भाग रहे होते हैं। वो सीधा एलिवेटर में जाते हैं और ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन स्पाइडर पता नहीं कैसे लिफ्ट के नीचे आ चुका था और वो लिफ्ट को नीचे से तोड़ने लगता है। इसके बाद वो अंदर भी आ सकता था। प्रोजेक्ट इंचार्ज को एक आइडिया आता है और वो लिफ्ट में मौजूद ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है, जिससे लिफ्ट नीचे जाने लगती है और इस वजह से नीचे मौजूद स्पाइडर बिल्कुल क्रश हो जाता है। उसमें से काफी गंदा फ्लूइड निकलता है। अब ये दोनों किसी न किसी तरह से इस जगह से बाहर निकल आते हैं। अब ये दोनों फाइनली इस क्रीपी सी लैब से बाहर थे और अभी आर्मी बेस में आ जाते हैं, तो देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का हेड अभी भी जिंदा था और वो चेयर पर बैठा हुआ था। मार्सी उससे पूछती है कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो स्पाइडर ने काट लिया था और तुम्हारी बॉडी में उसने अंडे दे दिए थे। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि वो बच ही नहीं सकता। उसको खून की उल्टी आने लगती है, यानी वो वॉमिटिंग करने लगता है और साथ ही साथ उसकी बॉडी से स्पाइडर की टांगे बाहर आने लगती हैं और अचानक से एक बड़ा सा स्पाइडर उसकी बॉडी को चीरते हुए बाहर आ जाता है। मार्सी और वो इंचार्ज वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते बाहर लोगों में आ जाते हैं। वो स्पाइडर भी उनका पीछा कर रहा था। अब बाहर के लोग इतना बड़ा स्पाइडर देख के काफी डर जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्पाइडर होना नॉर्मल बात नहीं थी। वो स्पाइडर उन लोगों को मारने लगता है। वो स्पाइडर बहुत बुरे तरीके से अपने दांतों
हाथों से उन लोगों को मारे जा रहा था। मार्सी को और उस प्रोजेक्ट इंचार्ज को एक चीज दिखाई देती है जो कि था रॉकेट लॉन्चर। उसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग फायर निकलता था। इंचार्ज उससे उस स्पाइडर पर शूट करता है तो उसका निशाना मिस हो जाता है। अब मार्सी और वो इंचार्ज हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं जो कि उस प्रोजेक्ट हेड का था, क्योंकि ऊपर से उनको साफ दिखाई दे सकता था कि स्पाइडर गया कहाँ। अब वो लोग उस स्पाइडर को ढूंढ लेते हैं और उसके पास अपना हेलीकॉप्टर लेकर जाते हैं। अब मार्सी खुद रॉकेट लॉन्चर उठाती है और स्पाइडर पर अटैक करने लगती है, उस पर शूट करके। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करती, वो स्पाइडर उनके हेलीकॉप्टर पर ही हमला कर देती है। इस अटैक की वजह से मार्सी नीचे गिर जाती है, लेकिन लकीली उसने अपने पेट के साथ एक रस्सी बांध रखी थी जो कि उसे गिरने से बचा लेती है। मार्सी बिल्कुल हिम्मत नहीं हारती और दोबारा से उस पर शूट करती है। अब फाइनली मार्सी का निशाना उस स्पाइडर पर लग जाता है और वो स्पाइडर की बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। मार्सी और वो इंचार्ज काफी खुश होते हैं। मार्सी खुशी से चिल्लाती है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर उसने मुझसे मतलब जब मैंने उससे बात करी थी, क्योंकि सेकंड टाइम भी कॉल थी ना मेरी, तो उसने कहा मैम आप जॉब कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो जॉब अब कर ली, मैंने छुट्टी छोड़ दी थी 2018 से, उसने 2017 में छोड़ दी। फिर हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं जहाँ पर हम एक गाइस लड़की आज के लिए क्रिस्टीन इतना ही। टाटा बाय बाय।